हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज हब। और आज हम करने वाले हैं, हम इस सेशन में करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं सारा प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। सारा आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप ध्यान से एक रफ कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाइए और उसको सॉल्व करते जाइए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 4। आइए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ योर जॉन is written as net late for who are you is late wait net and John is good get set for which represent is ऑप्शन ए हो गया आपका सेट, ऑप्शन बी आपका हो गया गेट और सी हो गया फैट और ऑप्शन डी हो गया आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आइए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यू और जॉन का कोड है नेट लेट फॉर, हु आर यू का कोड है लेट वेट नेट, जॉन इज गुड का कोड है गेट सेट फॉर। तो विच रिप्रेजेंट इज, कौन सा वर्ड इज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यू और जॉन को क्या किया है, नेट लेट फॉर। हु आर यू को किस चीज से कोड किया है, लेट वेट नेट। जॉन इज गुड को किस चीज से किया है, जॉन इज गुड गेट सेट फॉर। तो आइए हमको ढूंढना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो ऊपर देख लीजिए, जॉन ऊपर है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, फार। तो फार और फार इसको आप कट कर दीजिए। ईज किसी में नहीं है, ना ही गुड है, तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ईज का कोड कौन है और गुड का कोड कौन है। ये तो पता नहीं चलेगा ना कि अब ईज का, ये तो नहीं है, ऐसा नहीं होता इसमें कि जॉन है तो जॉन का कोड गेट होगा, ईज है तो ईज का कोड सेट होगा, गुड है तो गुड का कोड फार होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इसमें। तो यहाँ ईज और गुड कहीं है ही नहीं, तो हम लोग इसका डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि कोड इसका ईज का कोड गेट होगा या फिर सेट होगा या फिर गुड का कौन सा कोड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सीधा करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, वीडियो को एंड तक देखें आप और रफ कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सेलफोन कम्युनिकेशन साइकिल, इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए हो गया आपका वॉकिंग, ऑप्शन बी हो गया जिम, ऑप्शन सी हो गया मैकेनाइजेशन और ऑप्शन डी हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए ये कैसे होगा, फोन से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करता है, सेलफोन किसी से बात करने का काम करते हैं। तो इसी तरह जैसे सेलफोन का कम्युनिकेशन दिया, इसी तरह साइकिल से क्या हो जाएगा, ना तो साइकिल से वॉकिंग होता है, ना जिम करते हैं, ना मैकेनाइजेशन होता है। क्या होता है हमारा, साइकिल से ट्रांसपोर्टेशन होता है। जिम तो हम लोग करते ही है साइकिल से, लेकिन आप यहाँ पे क्या सिमिलर है,
सेलफोन से क्या है, कम्युनिकेशन, तो साइकिल से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इफ ऑल इज इक्वल टू 50 एंड n इज इक्वल टू 14 देन टाइम इज, ऑप्शन ए हो गया आपका 45, बी हो गया 47, सी हो गया आपका 43 और डी हो गया आपका 49। ऑल का कोड कितना दिया है 50, एन का कितना दिया है 14, पूछ के आ रहा है हमसे टाइम। ओ का कितना होता है 15 होता है, डब्ल्यू आपका 23 हो गया और एल 12 हो गया। ये 15, 23, 12 मैं कैसे लिख दे रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं लिख दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, इसी तरह से ए टू जेड ये चलते रहता है। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है 15, देख लीजिए यहाँ पे, एक सेकंड में इसको बता रहा हूं आपको। ऑल का कोड 50 कैसे दिया है, ऐड कर दिया है, 15 प्लस 23 प्लस 12, 5 3 8 8 2 10 0 कैरी 1 2 1 3 4 और 50 हो गया। एन का कोड पता ही हम लोग को 14, तो टाइम का पूछा है तो आइए टाइम का हम लोग जान लेते हैं। टी का कोड क्या होता है 20, आई का कितना होता है 9, एम का कितना होता है 13 और ई का क्या होता है 5। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, 5 3 8 8 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 2 3 और 1 4, 47 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो टाइम का कोड क्या आ गया 47, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सारा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको याद ये नहीं करने का जरूरत रहेगा कि ए का 1 बी का 2, आपका सारा कुछ याद रहेगा मुंह पे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज्यादा आपका सही होते जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, इन अ सर्टेन कोड राइड इज इक्वल टू 3218, टॉक इज इक्वल टू 7564, डट इज इक्वल टू 4213 एंड लाइक इज इक्वल टू 8562। विच डिजिट रिप्रेजेंट ए, विच डिजिट रिप्रेजेंट ए। ऑप्शन ए हो गया आपका 9, ऑप्शन बी हो गया 3, ऑप्शन सी हो गया 5 और ऑप्शन डी हो गया आपका 7। सारे वर्ड का कोड दिया हुआ है, तो आइए हम लोग पहले कोड लिखते हैं। राइट का कोड क्या दिया हुआ है 3218, इसी तरह टॉप का कोड क्या है 7564, डॉट का कोड क्या दिया हुआ है 4213, लाइक का कोड क्या दिया हुआ है, लाइक का कोड 8562। हमसे पूछा किस चीज का कोड है, विच डिजिट रिप्रेजेंट ए, ए कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा 1-2 सेकंड का ये सब क्वेश्चन रहता है, बस आपको दिमाग से इतना आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है कि राइट लिखे डट लिखे, ऐसा कुछ नहीं रहता। आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देख के सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए सारा का कोड लिखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टेटमेंट है यहां पे, ऑल टीचर्स गेट एंग्री। नेक्स्ट है आपका सम टीचर्स आर सैड। नेक्स्ट है आपका सैड पीपल में क्राई, सैड पीपल में क्राई। आइए इसका कंक्लूजन क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर ट्रू।
ऑप्शन ए हो गया ऑल सैड पीपल में क्राई, ऑल सैड पीपल क्राई। ऑप्शन बी हो गया आपका सम टीचर में क्राई, सम टीचर में क्राई। ऑप्शन सी हो गया आपका ऑल एंग्री पीपल आर टीचर्स, और ऑप्शन डी हो गया आपका ऑल सैड पीपल गेट एंग्री, गेट एंग्री। स्टेटमेंट ऊपर में दिया हुआ है और नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके बताता हूं। ऑल का मैं आपको क्या कोड बताया था, 100 होता है और 50 होता है। सम का क्या होता है, 50 होता है और 50 होता है। यहां भी 50 और 50, तो 150 ये तो कट गया। ऑल सैड पीपल में क्राई, सैड का वैल्यू कितना है 50, तो ये होगा ही नहीं, पहले ही गलत हो गया। सम टीचर में क्राई, हाँ ये हो सकता है, सम टीचर में क्राई, टीचर का वैल्यू 50, क्राई भी 50, ये हो गया। ऑल एंग्री पीपल आर टीचर, ऑल एंग्री, एंग्री का वैल्यू 50 है, यहाँ पे ऑल है तो यहाँ 100 होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ऑल सैड पीपल गेट एंग्री, सैड का वैल्यू 50 है, ऑल लग गया तो यहाँ पे 100 हो गया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ है नहीं, आप रफ कॉपी पे बैठ के सॉल्व करिएगा, तब आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और अगर आप हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हैंड रिटेन नोट्स भी दे दूंगा मैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को आप एंड तक देखिए, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ सेल्फ इज FURYS देन जेब्रा इज, ये मैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही आते हैं। MRNEO ANROEM और ऑप्शन डी हो गया आपका MROEN। आइए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो पहले कोड लिख देते हैं, SHELF, सेल्फ का क्या लिख दिया, FURYS। हमसे क्या किस चीज का पूछा है, जेब्रा का पूछा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन नंबर पे आता है। तो S आपका आ गया 19 नंबर पे, H 8 पे आ गया, E 5 पे आ गया, L आपका 12 पे आ गया और F 6 पे आ गया। F यहाँ 6 पे आ गया, U आपका 21 पे आ गया, R आपका 18 पे आ गया, Y आपका 25 पे आ गया और S 19 पे आ गया। तो अब इसमें हमको क्या देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप देखिए क्या फॉलो हो रहा है। आप ये आपको जैसा मतलब अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। देखिए क्या फॉलो हो रहा है, 6 में प्लस 13 ऐड हो रहा है तो 19 हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 8 में भी प्लस 13 हो रहा है। एक सेकंड 9 10 11 12 13। देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहां कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। प्लस 13 हुआ, फिर यहां पे आपका माइनस 13 हो गया, 5 और 13 18 हो गया, प्लस 13 हो गया और यहां माइनस 13 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। 19 6 प्लस 13 19, 21 माइनस 13 8, 18 5 प्लस 13 18, 25 माइनस 13 12, 6 प्लस 13 19। तो प्लस 13 माइनस 13 का यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आइए इसका नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। Z हो गया 26, E हो गया 5, B हो गया आपका 2, R हो गया 18, A हो गया 1। तो प्लस 13 हो रहा है यहाँ पे, तो Z 13 में क्या हो जाएगा, M आ जाएगा आपका 13 हो गया। 5 में 13 ऐड किए तो 18 आपका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। उसके बाद 2 में 13 ऐड किए तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 पे आपका क्या आता है, O आता है। 18 में आप 13 माइनस किए तो आपका कितना हो गया, 5 हो गया।
तो 5 पे क्या आता है आपका ए आता है, 1 में 13 ऐड किया तो आपका 14 हो गया, 14 पे आपका क्या आता है एन आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, MROEN आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए आ रहा है MROEN आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ये आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा, कोडिंग डिकोडिंग का आप नेट पे जाके सर्च करिएगा, आपको मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा उतना आपका मतलब ये हाथ बैठता जाएगा। कोई ज्यादा ये टफ क्वेश्चन है नहीं कि आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा इस क्वेश्चन में, बस बात ये है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं। स्टेटमेंट ए है आपका कंफ्यूजन कॉजेज मेंटल टेंशन। एक तो मैं आपको बताया कि उस टाइप का स्टेटमेंट कंक्लूजन से आता है क्वेश्चन, एक मैं आपको दूसरा बहुत टाइप के आते हैं एनटीपीसी में स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन, स्टेटमेंट असर्टन से भी क्वेश्चन आते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूं। बी है आपका मेंटल टेंशन कॉजेज एंजाइटी। ये आपका दो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन हो गया आपका यहां पे एंजाइटी इज अ डिजीज, ये आपका कंक्लूजन 1 हो गया। कंक्लूजन 2 हो गया कंफ्यूजन लेड्स टू एंजाइटी। ऑप्शन ए हो गया ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन बी हो गया आपका ओनली 2 फॉलो, सी हो गया बोथ 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन डी हो गया आपका नाइदर 1 nor 2 फॉलो। आइए बात करते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, कंफ्यूजन कॉज मेंटल टेंशन कॉज एंजाइटी इज अ डिजीज। ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि डिजीज के बारे में तो कहीं पे मेंशन किया ही नहीं है कि एंजाइटी एक डिजीज है। जो स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया रहेगा उसको हम लोग एकदम रॉन्ग ही कर लेना है। भले ही आप यहाँ लिखा हुआ है एंजाइटी या डिजीज, लेकिन डिजीज का तो कहीं बात नहीं किया हुआ। कंफ्यूजन लीड्स टू एंजाइटी, हाँ ये आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए गलत हो गया, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिजीज के बारे में कहीं मेंशन ही किया नहीं है ना। डिजीज कहीं अगर यहाँ पे लिखता कि हाँ एंजाइटी एक डिजीज है तब हम यहाँ पे, और कंक्लूजन में लिखा है एंजाइटी या डिजीज, तो ये तो होना ही नहीं है। कंफ्यूजन लीड्स टू एंजाइटी, ये आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। आइए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ मैंगो लेमन एंड मेलन आर fruits is written as 439516, mango and lemon are yellow is written as 04396, and melon is green is written as 857. Which digit represent melon? Which digit represent melon? ऑप्शन ए हो गया आपका 5, ऑप्शन बी हो गया 8, ऑप्शन सी हो गया 7 और ऑप्शन डी हो गया आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
डिटरमाइंड। आइए, पहले ही जैसा मैं इसके पहले भी आपको मैं क्वेश्चन करवाया था जिसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आया था। आइए मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए क्या है, मैंगो, लेमन एंड मेलन आर फ्रूट, एंड मेलन आर फ्रूट। इसका कोड क्या दिया हुआ है, 439516। मैंगो एंड लेमन आर येलो, इसका कोड क्या दिया हुआ है, 04396। मेलन इज ग्रीन, मेलन इज ग्रीन, इसका कोड क्या दिया हुआ है, 857। आइए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि मेलन का कोड क्या है। तो हम लोग पहले देख लेंगे कि मेलन कहां कहां लिखा हुआ है। मेलन देख लीजिए, सेकंड वाले में है मेलन, मैंगो है, लेमन है, मेलन फर्स्ट में है, यहां मेलन है और यहां मेलन है। 857 यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो आप समझ जाइए कि, और इज ग्रीन तो है नहीं कहीं, 87 भी नहीं है, तो आपका मेलन का कोड क्या हो गया, मेलन का कोड आपका 5 हो गया। मेलन का कोड 5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऊपर मेलन है, नीचे मेलन है, तो इसका 857 है, 5 यहाँ भी सिमिलर है, 5 यहाँ भी सिमिलर है, तो 5 इसका मेलन का कोड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फाइंड द मिसिंग सीरीज। फाइंड द मिसिंग सीरीज। सीरीज आपका क्या दिया हुआ है, AIQ BJR CKS DLT। आगे का आपसे पूछा है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है ENU, ऑप्शन बी आपका हो गया EMV, ऑप्शन सी आपका हो गया EMV और ऑप्शन डी हो गया आपका EMU। ये तो रहा सीरीज का क्वेश्चन। आपसे क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है, इसको आपको क्या बोल रहा है कि आगे नेक्स्ट क्या होगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। AIQ BJR CKS और DLT। ए का कोड क्या है 1, आई का कोड क्या है 9, क्यू का कोड क्या है 17, बी का कोड क्या है 2, जे का कोड क्या है 10, आर का कोड क्या है 18, एल का कोड क्या है, सॉरी ये सी है, सी के एस, सी का कोड 3, के का कोड 11, एस का 19, डी का क्या हो गया 4, एल का क्या होगा 12 और टी का क्या हो गया 20। तो आइए, ये तो मैं सारा कोड लिख दिया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है कि नेक्स्ट क्या हो गया, तो क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे, आइए देखते हैं हम। 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, तो 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 नंबर पे कौन सा डिजिट आता है, ई, तो आपका ई हो गया। देखिए यहाँ पे उसी तरह 9 के बाद 10 आया, 10 के बाद 11 आया, 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद 13 आया, तो 13 पे कौन सा डिजिट आता है, एम। नेक्स्ट देख लीजिए, 17 से 18 हुआ, 18 से 19 हुआ, 19 से 20 हुआ, तो 20 से क्या आना चाहिए 21, 21 पे कौन डिजिट आता है, यू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, EMU आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समझ में कैसे हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का जरूरत था नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सारा कुछ समझ में आएगा आपको। और एक बार आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, आपका एक क्वेश्चन भी एनटीपीसी में रीजनिंग का तो चांस ही नहीं है कि कोई एक भी क्वेश्चन छूटेगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंटेम्पररी हिस्टोरिक एंशिएंट। ऑप्शन ए है आपका पास्ट, बी है क्लासिक, सी है आपका मॉडर्न और डी है आपका फ्यूचर।
देखिए क्या है कंटेम्पररी का, क्या है हिस्टोरिक। तो कंटेम्पररी की जगह जैसे ये वर्ड इस वर्ड से सिमिलर है, वैसे ही एंशिएंट का क्या होगा, तो एंशिएंट का क्या हो गया, मॉडर्न का हो गया एंशिएंट। सिंपल सा था, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, ना पास्ट ना क्लासिक ना फ्यूचर, मॉडर्न एंशिएंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मॉडर्न हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कंटेम्पररी का जैसे हिस्टोरिक है वैसे ही मॉडर्न का क्या हो गया, एंशिएंट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट हो गया आपका, नील आर्म स्ट्रॉन्ग एक सेकेंड, स्टेटमेंट हो गया आपका, आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड one small step for a man, a giant leap for mankind, giant leap for mankind। ये आपका स्टेटमेंट है और ये रहा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग call himself as mankind, call himself as mankind। सेकंड कंक्लूजन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग only echoed the feeling of achievement by mankind, achievement by mankind, mankind। ऑप्शन ए हो गया 1 फॉलो, बी हो गया 2 फॉलो, सी हो गया आपका 1 और 2 फॉलो, और ऑप्शन डी हो गया आपका नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो। आइए आइए तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट क्या क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, ए गिगांट लीप फॉर मैनकाइंड। कंक्लूजन क्या दिया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कॉल हिमसेल्फ एज मैनकाइंड। तो ये तो कहीं बात ही नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने आप को तो मैनकाइंड कहीं कहा ही नहीं है स्टेटमेंट में, आप खुद पढ़ के देख रहे हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ओनली इक्वल्ड द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट बाय मैनकाइंड, ये आपका करेक्ट हो गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये भले ही कहा है कि जो अचीवमेंट है मैनकाइंड का उसके बारे में बोला है, ये ना बोला है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने आप को मैनकाइंड बोला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर divide means into plus means minus into means plus and minus means divide, then 25 plus 18 minus 3 into 7 divided by 3 is equal to what।
ऑप्शन ए हो गया आपका 25, ऑप्शन बी हो गया 21, ऑप्शन सी हो गया 19 और ऑप्शन डी हो गया आपका 40। आइए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। पहले डाटा को लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, 25 प्लस 18 माइनस 3 इंटू 7 डिवाइडेड 3। आइए बात कर लेते हैं हम लोग 25 प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स माइनस है, तो 25 माइनस 18, माइनस माइनस मीन्स डिवाइड है तो डिवाइड 3, इंटू 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 मीन्स प्लस है तो प्लस 7, डिवाइड मीन्स इंटू है तो इंटू 3। सबसे पहले इसमें मैं आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है। तो डिवाइड कर लेंगे, 25 माइनस 3 6 18 हो गया, प्लस डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 21 हो गया, 25 प्लस 21 माइनस 6, 516 224 माइनस 6 इज इक्वल टू आपका 40। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमसे, इफ गॉड इज ग्रेट इज इक्वल टू CP ANBO, ग्रेट हेल्प डन इज इक्वल टू ERCPFS and he is great BOCPDQ, then what represents he is God। ऑप्शन ए हो गया आपका CPERBO, ऑप्शन बी हो गया आपका ANBOCP, ऑप्शन सी हो गया आपका DQBOCP और ऑप्शन डी हो गया आपका ANBODP। देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग टाइप का ही क्वेश्चन है। गॉड इज ग्रेट को किस चीज से कोड किया है, CPANBO, ग्रेट हेल्प डन को किस चीज से कोड किया है, ERCPFS एंड ही इज ग्रेट को किस चीज से कोड किया है, BOCPDQ। तो हमसे कोड किस चीज का पूछा है, देन व्हाट रिप्रेजेंट ही इज गॉड। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। गॉड इज ग्रेट को किस चीज से कोड किया है, CPANBO, ग्रेट हेल्प डन को किस चीज से कोड किया है, ERCPFS और ही इज ग्रेट को किस चीज से कोड किया है, BOCPDQ। कोड हमसे किस चीज का पूछा है, ही इज गॉड का कोड क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले सिमिलर क्या क्या है। तीनों में ग्रेट 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 है, तो पहले ग्रेट को देखते हैं कि तीनों में सिमिलर क्या है, CP 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 CP। तो आपका ग्रेट खत्म हो गया, ग्रेट और ये ग्रेट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इज और इज का। दोनों यहाँ पे ही इज है, इसमें इज नहीं है, तो इसमें जो भी कॉमन होगा वही इज का भी होगा। तो इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या है, BO 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 BO। तो इज का कोड क्या हो गया आपका, BO, B और O। ही का कोड क्या बच गया हमारा, DQ। ग्रेट CP, ग्रेट का तो CP हो गया, इज का हो गया आपका BO, बच गया एक लास्ट, तो वो ही का बच गया DQ, तो यहाँ पे DQ हो गया गॉड का। आइए गॉड का देख लेते हैं हम, तो गॉड का भी यहाँ बच गया AN। तो हमारा कोड क्या हो गया, ही इज गॉड का DQBOAN, DQBOAN, DQ, सॉरी ये Q है, Q
ये क्यू है। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। डी क्यू, बीओ, बीओ, एन, तो एन हो गया। तो ये तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा अच्छे से बोर्ड को साफ कर देता हूं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है, इफ ए आर सी इज रिटेन एज एस एट द रेट स्टार एंड हिट इज रिटेन एज हैशटैग स्टार और परसेंटेज, देन चेयर इज, तो हमसे चेयर का कोड पूछा है। आइए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए हो गया आपका हैशटैग स्टार, एट द रेट। ऑप्शन बी हो गया आपका हैशटैग स्टार परसेंटेज। ऑप्शन सी हो गया आपका स्टार हैशटैग एट द रेट। ऑप्शन डी हो गया आपका स्टार हैशटैग और परसेंटेज। आइए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। आर को किस चीज से कोड किया है? एट द रेट स्टार से। इसी तरह हिट को किस चीज से कोड किया है? हैशटैग परसेंटेज से। कोड हमसे पूछा है किस चीज का? चेयर का। सी के जगह पे क्या है? स्टार, तो स्टार हो गया। एच के जगह पे हैशटैग, तो हैशटैग हो गया। ए के जगह पे ये हो गया। आई के जगह पे किस चीज का? ये है, तो आई ये हो गया। और आर के जगह पे क्या है? आर के जगह पे एट द रेट है। तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं था। तो ये तो हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी पहले ही क्वेश्चन के जैसा है। हेल्थ इज वेल्थ इज इक्वल टू 1372। हेल्थ नीड्स केयर इज इक्वल टू 417। ही नीड्स वेल्थ, इसका कोड क्या है? 463। देन ही इज वेल्थ का कोड क्या होगा? ही इज वेल्थ। ऑप्शन ए है आपका 326, ऑप्शन बी है 764, ऑप्शन सी है आपका 624 और ऑप्शन डी है आपका 246। सेम जो क्वेश्चन नंबर 13 किए थे हम लोग, सेम उसी के जैसा है। तो आइए हम लोग इसका पहले लिख लेते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। पहले तो लिख लेते हैं हेल्थ केयर इज वेल्थ। हेल्थ केयर इज वेल्थ को किस चीज से कोड किया है? 1372। हेल्थ नीड्स केयर को किस चीज से कोड किया है? 417। ही नीड्स वेल्थ को किस चीज से कोड किया है?
463। पूछ किस चीज का कोड रहा है हमसे? ही इज वेल्थ का। तो आइए हम लोग बात करते हैं, पहले ही देखते हैं कि पहले कॉमन कौन कौन, हेल्थ कॉमन कौन कौन है। तो यहाँ क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका? पहले तो आप देख लीजिए 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है? नीड और नीड कॉमन है। तो 4 और 4 कट गया, तो ये नीड और नीड हो गया खत्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऊपर क्या क्या कॉमन मिल रहा है? ये कॉमन एक मिल रहा है 3 और 3। तो 3 क्या है? कॉमन क्या है यहाँ पे? वेल्थ, वेल्थ। तो ये वेल्थ वेल्थ खत्म हो गया, तो बच गया ही। तो ही का कोड क्या आ गया? 6। तो आपका ये हो गया 6। अब ईच का पूछ रहा, पहले हम लोग देख लेते हैं हेल्थ का दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ कॉमन क्या है? एक 1 कॉमन है और एक आपका 7 कॉमन है। तो यहाँ पे अब तो ये पता नहीं चल रहा है कि हेल्थ का कौन है और केयर का कौन है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेंगे पहले। तो 1 और 3 तो खत्म हो गया, तो ये बच गया आपका 2। तो 2 आपका हो गया इज का। अब हमारा बच गया किस चीज, क्या चीज का? एक सेकंड, क्या है? ही इज वेल्थ। वेल्थ का कोड हमारा हो गया, इज का कोड हो गया हमारा 2 और वेल्थ का क्या हो गया कोड हमारा? 3। 3 और 3 कटा वेल्थ। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। ही इज वेल्थ का कोड क्या हो गया आपका? 623। ऑप्शन नंबर ए 623 3 2। ऑप्शन ए कोई मतलब नहीं है कि वो आपको सीक्वेंस में ही दे 623 ये 326, बस वो आपको नंबर मैच करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। देखिए वेल्थ का हम लोग यहां से निकाले, 3 कॉमन था दोनों में, तो वेल्थ का 3 हो गया। ईच का सारा कुछ यहाँ पे कटा गया, तो एक लास्ट बचा 2। ईच कहीं पे है नहीं, ईच कॉमन नहीं है कहीं पे, तो ये आपका 2 हो गया। ही का हम लोग बात करते हैं, तो सारा कुछ यहाँ भी कट गया, आपका लास्ट बच गया था, जैसे इज बचा वैसे ही लास्ट 6 बचा, तो ये लास्ट यहाँ पे 6 बचा। तो 6 किसका कोड हो गया? ही का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 623 या फिर 326। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, फाइंड अ सिमिलर पेयर टू एरो फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हो गया आपका फुटबॉल, ऑप्शन बी हो गया आपका नाइफ, ऑप्शन सी हो गया आपका बुलेट राइफल, और ऑप्शन डी हो गया आपका स्मोक वाटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, क्या बोल रहा है? फाइंड अ सिमिलर पेयर टू, जिस प्रकार एरो और बो एक दूसरे में अपने आप में सिमिलर हैं, सेम इसी मतलब इसी को लेके हम लोग को ऑप्शन से ढूंढना है कि एरो और बो कि जैसा कौन सा यहाँ पे सिमिलर है। तो फुटबॉल हैंड ये तो गलत हो गया, सलाद नाइफ, ये सलाद नाइफ से काटा जाता है, ये सही है। स्मोक वाटर ये गलत हो गया आपका। अब बच गया यहाँ पे क्या सलाद और नाइफ होगा, इसका मैच कर रहा है, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सो एरो इज शॉट बाय बो से एरो शॉट होता है। सेम बुलेट इज फायर्ड बाय राइफल, बुलेट इज फायर्ड बाय राइफल। तो हमारा क्या यहाँ पे मैच कर रहा है? बुलेट और राइफल। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, बुलेट और राइफल आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। जिस प्रकार एरो बो से रिलेटेड है, सेम वैसे ही बुलेट आपका राइफल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बुलेट इज फायर्ड बाय राइफल, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया, एरो इज शॉट बाय बो, सेम हियर बुलेट इज फायर्ड बाय राइफल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जंबल वर्ड का क्वेश्चन है ये। रीअरेंज द जंबल्ड वर्ड and make meaningful sentence and select odd one out and select odd one out। ऑप्शन ए हो गया आपका DOGL, बी हो गया TSEVO, ऑप्शन सी हो गया आपका ENZROB और ऑप्शन डी हो गया आपका LVREIS। ये मैं पिछले सेट में भी आपको ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं कि जंबल वर्ड दिए हुए हैं, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद आपको उस चारों मीनिंगफुल सेंटेंस में एक ऑड वन आउट होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। तो ये तो आपका हो गया गोल्ड, ये आपका क्या हो गया STOVE स्टोव, ये क्या हो गया BRONZD, ये आपका ब्रॉन्ज हो गया और ये आपका SILVER सिल्वर। तो ऑड वन आउट कौन हो गया इसमें, सिंपल पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया स्टोव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो एंड तक देखिए, सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है और ये समझिए कि सारा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं NTPC का। सेशन को एंड तक देखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, ये भी आपका क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजन, स्पैरो। ऑप्शन भी आपका यही है, ऑस्ट्रिच, क्रो, सी आपका हो गया पिजन और डी आपका हो गया स्पैरो। देखिए फाइंड द ऑड वन आउट का है तो आपको 4 वर्ड के नाम दिए हुए हैं। अब आपको इसमें से ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट तो इसमें क्या होगा, क्या ट्रिक फॉलो हो रहा है, देखिए क्रो फ्लाई कर सकता है, पिजन भी फ्लाई कर सकता है, स्पैरो भी फ्लाई कर सकता है। बच गया हमारा ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सारे बर्ड फ्लाई कर सकते हैं बट ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको बताया ही कि आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स भी दूंगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टीचर बुक्स। ऑप्शन ए है आपका चॉक, बी हो गया आपका साइकिल, सी हो गया स्टेथोस्कोप और डी हो गया आपका एप्रॉन। देखिए ये क्या है क्वेश्चन, टीचर बुक्स, सेम जैसे इस वाले ऑप्शन में सिमिलर वैसे ही डॉक्टर से रिलेटेड करना है। टीचर के पास क्या होता है, बुक्स होता है, तो डॉक्टर के पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप, वो लगाते हैं ना कान में डॉक्टर लोग, वही हो गया ना। आपका एप्रॉन होगा, साइकिल और चौक से तो कोई मतलब ही नहीं है डॉक्टर को, वो क्या ही करेगा साइकिल और चौक का। एप्रॉन तो वो पहनता है, एप्रॉन डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर रिलेटेड टू बुक, सेम हियर डॉक्टर रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया।
आइए सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। आप मेरे साथ रोज एक एक प्रैक्टिस सॉल्व करिए, आपका रीजनिंग मतलब समझ जाइए कि बहुत एक क्वेश्चन आप रीजनिंग में छोड़ के नहीं आएंगे एनटीपीसी का। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। इफ ए इज द सन ऑफ बी and is the father of C. Father of C. How is B related to C? How is B related to C? ऑप्शन ए है आपका ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन बी है आपका सन, ऑप्शन सी है फादर और ऑप्शन डी हो गया आपका चाइल्ड। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है रिलेशन इसमें। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका। ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी, एंड ए इज द फादर ऑफ सी। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी सी से किस प्रकार रिलेटेड है? तो बी सी से किस प्रकार रिलेटेड है? बी फादर है ए का और ए फादर है सी का, तो बी किस प्रकार सी से रिलेटेड है? ग्रैंड पेरेंट्स हो गया। सिंपल सा था, ज्यादा इसमें से दिमाग लगाना नहीं था। तो ये तो हमारा था आज का सेशन कंप्लीट हुआ। यहीं पे 20 क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। तो जो बच्चे, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जो भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि सारा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं एनटीपीसी का। तो जो देख रहे हैं आप, रफ कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ रोज प्रैक्टिस सेट एक सॉल्व किया करिए। आपके एग्जाम में बहुत मतलब ये हेल्पफुल आएगा। सारा मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप एक बार रोज एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, रीजनिंग में आपका 1 मार्क्स नहीं कटने वाला है एनटीपीसी में। तो ये तो आज का सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 लेके आएंगे, उसमें और अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।